हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका रितु बिस्ट ब्लॉग्स में। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक हैं। तो दोस्तों आजकल ना मेरे ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि ना मेरा जो ट्राईपॉड है, मतलब मेरा स्टैंड है फ़ोन वाला, वो ख़राब हो गया। ख़राब क्या, टूट गया। तो बड़ी मुश्किल से जुगाड़ करके उसको मैंने जोड़ रखा है, पर उतना काम का नहीं है क्योंकि ना ऊपर नीचे वो खिसक नहीं रहा है, एक ही जगह मतलब स्ट्रेट हो गया है। क्योंकि मैंने उसमें फैब्रिक्विक लगा दिया था, तो इसलिए ना मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है। क्योंकि ना जब ट्राईपॉड ख़राब हो जाता है तो ना वीडियो जो डेली रूटीन वाले ब्लॉग होते हैं उसको शूट करने के लिए ट्राईपॉड ही बेस्ट होता है। तो वो मेरा टूट गया, इसलिए आज के मेरे ब्लॉग भी नहीं बन रहे हैं। तो आज मैंने जैसे तैसे करके छोटा सा वीडियो बना रखा है ब्लॉग। तो यहाँ पे दोस्तों सुबह का नाश्ता बन रहा है, कद्दू की सब्जी। और बच्चे चले गए हैं स्कूल, ऑफिस वाले ऑफिस को चले गए हैं। मेरे हस्बैंड की आजकल चल रही है नाइट ड्यूटी, तो वो अभी आके सो गए हैं। तो फिर आराम से 11 बजे करीब उठेंगे। तो उसके बाद फिर उनके लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाऊंगी। अभी सब्जी सभी के लिए बना देती हूँ। और आज है हमारा व्रत, सोमवार का, माघ का पहला सोमवार है। तो हमने बीच में डेली लेते थे, तो बीच में हमने नहीं लिए थे व्रत। तो अब हमने फिर से स्टार्ट करते हैं सोमवार के व्रत। नेहा और मेरा व्रत है। तो मम्मी और ताई है खाने वाले, बच्चे स्कूल चले गए हैं और हस्बैंड जी अभी सोए हैं। वो आराम से उठेंगे तो उनके लिए फिर गर्मा गर्म बनाऊंगी। तो यहाँ पे कद्दू की सब्जी बन रही है। तो सुबह से बहुत काम होते हैं हाउसवाइफ के। तो सुबह आज टाइम पे उठ के नहाना धोना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा जो होता है सारा काम हो गया था। उसके बाद मैंने कहा चलो छोटा सा ही ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब्जी पकने रख दी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ना ये धूप जला रही हूँ अंदर, क्योंकि ना दोस्तों ये धूप ना सच में इतनी अच्छी है ना, इसकी खुशबू मतलब इतनी अच्छी है। और पूरे अंदर जैसे घर में हवन करा होता है ना, वैसी खुशबू आती है। तो पूरे अंदर बड़ी अच्छी खुशबू आती है। तो तीसरे दिन या चौथे दिन ऐसे जला लेती हूँ, डेली नहीं जलाती हूँ। और आज सोमवार था तो आज भी मैंने जला दी है। और यहाँ पे पर्दे साइड कर देते हैं और थोड़ी देर ना, मतलब इसकी जो सुगंध होती है, जो धूप की खुशबू होती है, वो अंदर भी जाती है। तो पूरा अंदर ना मतलब धुआं धुआं जैसा हो जाता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी। तो यहाँ पे मैंने भजन लगा रखे हैं, सुबह सुबह डेली का भजन लगा लेते हैं। और यहाँ पे ना हल्की आवाज़ करती क्योंकि हस्बैंड जी अभी सोए हैं। तो भजन लगा के काम करते रहो ना, बड़ा मन लगा रहता है और अच्छा भी लगता है। सुबह सुबह ना भजन लगाओ, तो हम लोग तो डेली ही लगाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे किचन में थोड़ा बहुत बर्तन संभालने थे, और तो मैंने सुबह ही संभाल दिए थे। तो इनको रख देती हूँ साफ़ करके, क्योंकि हल्का हल्का इनमें पानी लगा हुआ था ना। तो मैं तो मतलब बर्तनों को हमेशा पोंछ पाछ के ही रखती हूँ। इससे ये होता है ना, मतलब जो आपके ड्रॉर हैं, मतलब वो बॉक्स जो होते हैं बर्तन रखने वाले, वो ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि ना पानी नहीं लगना चाहिए उनमें। तो अब यहाँ पे ना मैं फटाफट बर्तन धो लेती हूँ, थोड़ा बहुत हो ही जाते हैं बच्चों के स्कूल जाने के बाद। फिर मैंने किचन साफ़ करा, फिर सब्ज़ी चढ़ाई। उसके बाद अभी बर्तन धोने की बारी आई है, तो इनको फटाफट धो लेते हैं। और सुबह का जो काम होता है, कपड़े धोना मेन होता है। विंटर में बहुत सारे कपड़े होते हैं, क्योंकि एक जना दो तीन तीन कपड़े जोड़ा पहनता है, तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो सुबह मैंने धो दिए थे कपड़े, नहा धो के पहले कपड़े धोने वाला ही काम करा बच्चे के जाने के बाद। तो उसके बाद फिर नेहा ने झाड़ू पोछा करा और वो भी अपने कपड़े धो रही थी। तो मैं यहाँ पे मम्मी लोग के लिए नाश्ता बना रही थी। और आज ज़्यादा कुछ करना नहीं है क्योंकि हमारा व्रत है और बच्चे स्कूल चले गए। जब बच्चे घर में होते हैं ना, तभी ज़्यादा काम ज़्यादा बढ़ के आते हैं। तो यही रहता है एक हाउसवाइफ का डेली रूटीन। तो दोस्तों हाउसवाइफ का मतलब जो रूटीन रहता है ना, सुबह से पूरे दिन भर एक कहानी होती है, हर रोज़ की एक नई कहानी होती है। तो हाउसवाइफ की तो डेली एक ही कहानी है। वैसे मतलब सोच अलग अलग नहीं आती है, क्योंकि हम जब से यूट्यूब में जुड़े हैं ना, मन करता है कि कुछ अच्छा करें, नया करें, रोज़ मतलब मोटिवेशनल वीडियो बनाएं, तो जिससे मतलब दूसरे को भी अच्छा लगे और वीडियो देखने में भी अच्छा लगे दूसरे को, और अपने को भी अच्छा लगे। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मतलब ब्लॉगिंग करना। जब से मैंने स्टार्ट किया है ना ये हाउसवाइफ वाला, तब से मुझे अच्छा लगता है। पहले तो मैं नॉर्मल बनाती थी, धीरे धीरे अब बनाने लगी हूँ। तो 2 साल हो गए हैं मुझे यूट्यूब पे, तो ऐसे ही चल रहा है आजकल। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी ताई आई हुई हैं, तो कुछ टाइम ये हमारे साथ रहती हैं। तो यहाँ पे नहा धो के आ गई है, कुछ मजाक चल रही थी ऐसी, तो इनके संग चलते रहती है, बहुत बोलते रहती है, हंसी मजाक इनके संग होते रहती है हमारी। तो ऐसे ही चल रहा था। तो यहाँ पे मेरे बर्तन भी धुल चुके हैं और यहाँ पे मैंने हल्का फुल्का किचन साफ़ कर दिया। उसके बाद पहले नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, फिर करेंगे। क्योंकि ना ट्राईपॉड ऐसा हो रहा है ना, नीचे को ही जा रहा है ना ऊपर को जा रहा है, एक जगह स्ट्रेट हो गया, बिल्कुल ख़राब हो गया वो। तो मतलब थोड़ा बहुत ऐसे काम चल जा रहे हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे मेरे बर्तन धुल चुके हैं और उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको बाहर का मौसम। देख सकते हैं प्यारी सी धूप आई है और बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है आजकल। तो आजकल ना ठंड बहुत कम हो गई है पहले से। हेलो सिम्बा, हेलो। आजकल सिम्बा को हमने बांध दिया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शैतान हो रहा है, इधर उधर भाग रहा है और बिल्कुल कहना नहीं मान रहा है ना सिम्बा। पिट्टी करूँ आपकी है? अच्छा तूने पेड़ तोड़ दिया ना, एक पेड़ तोड़ दिया ना, इतना बदमाश है। देखो ये तोड़ दिया इसने। क्यों तोड़ा, क्यों तोड़ा? पिटी करो, पिटी करो, पिटी करो, पिटी करो। ले खेल इससे अब। बहुत ही शैतान हो रहा है, बहुत ही शैतान हो रहा है आजकल, बहुत ही। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे से मेरे पेड़ पौधे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। मतलब अभी इस टाइम पे ना फूल वाले पौधे कोई नहीं हो रहे हमारे यहाँ, बस गेंदे के अलावा सब सूख गए हैं। और यहाँ पे जो अपराजिता है ना, ये भी सूख गया है, इसकी कटिंग करनी है। उसके बाद इसमें फिर नई कली आएंगी, तब जाके आएंगे इसमें फूल। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं अंदर आ गई थी। सब्जी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, कद्दू की सब्जी। जो ये हरा कद्दू होता है ना, इसकी सब्जी सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, हमारे घर में ना सभी की फेवरेट है। तो यहाँ पे उसके बाद मैं मंदिर में चले गई थी और फिर मम्मी आ गई थी पूजा पाठ करके। आज मम्मी ने ना सुबह चाय नहीं पी थी, तो पहले पूजा पाठ करने ही चले गई थी। मम्मी ने कहा पहले मुझे चाय दे दे, फिर मैं नाश्ता करूँगी। तो यहाँ पे मम्मी को पहले गर्मा गर्म गुड़ वाली चाय दे देते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे नाश्ता बनाने लग गई थी। नाश्ता तो मतलब बन चुका है, रोटियाँ ही बनानी थी। तो ऊपर मंदिर में गई थी, मम्मी ने पूजा पाठ कर दी थी, माथा टेकने गई थी, पिठा लगा के आई। मम्मी ने ही लगाया पिठा। तो जब मम्मी घर पे रहती है तो पूजा पाठ तो मम्मी ही कर लेती हैं और मेरा अंदर किचन का काम रहता है। तो यहाँ पे अब गर्मा गर्म फटाफट रोटी बना लेते हैं। तो एक हाउसवाइफ का ना सुबह से जो शाम तक की दिनचर्या होती है, मतलब एक फुल टाइम जॉब समझो उसको। क्योंकि सुबह से लगे रहते हैं जॉब ही हुई, क्योंकि रात को मतलब 9-10 बजे जितने बजे भी फ्री होते हैं, उसके बाद थोड़ा रिलैक्स मिलता है। सुबह से फिर स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि जैसे हमारे हस्बैंड सुबह जॉब ड्यूटी करने जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, वैसे ही हमारा एक घर का काम ये भी एक जॉब से कम नहीं है। तो इसको निभाना भी ना सच में दोस्तों बहुत बड़ी बात है। तो जो गृहस्थ जीवन होता है वो ना मतलब ऐसे ही नहीं होता है। गृहस्थ जीवन को बहुत प्यार से संवारना पड़ता है, सजाना पड़ता है गृहस्थ जीवन को, तब जाके इसकी जो गाड़ी होती है गृहस्थ जीवन की आगे को बढ़ती है। तो मेरा तो यही मानना है कि घर में सुख शांति बने रहे, जितना भी है उसमें खुश होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। मैं तो कहती हमारे सब कुछ है, भगवान ने सब कुछ अच्छा दिया है। किसी के पास तो कुछ भी नहीं होता है फिर भी वो खाता है, तो हमें तो भगवान ने सब कुछ दिया है। तो छोटी मोटी टेंशन तो हर किसी के घर में लगे रहती है, तो छोटी मोटी टेंशन से भी ना बड़ी टेंशन कभी नहीं लेनी चाहिए, मेरा मानना है। मतलब जो भी है अच्छे से रहना चाहिए अपने घर में। तो ऐसा ही चलता है मेरा रूटीन। तो मेरी तो ऐसी ही सोच है दोस्तों सच में। और मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है लड़ाई झगड़ा करना। हाँ हल्का फुल्का कभी कभी हो जाती है बहस, किसी बात पे बहस हो जाती है, ये नहीं कि मैं लड़ाई झगड़ा करने बैठ जाऊँ, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ऐसा ही है, अगर आप अपने घर को प्यार से और अच्छे से सजा के रखोगे तो आपके घर को कभी कोई कुछ कह ही नहीं सकता है। तो ये सब कुछ अपने हाथ में होता है। तो यहाँ पे मेरी रोटियां भी बन चुकी हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सुबह का 10:30 हो गया है और आज रिकॉर्ड हो गया कि हमारे 10:30 बजे हम फ्री हो गए। नहीं तो हमें मतलब 12 साढ़े 12 बज जाते थे, और आज मैं 10:30 बजे यहाँ पे फ्री हो चुकी हूँ। सारा काम हो गया है, मतलब सभी को नाश्ता करा दिया है और यहाँ पे किचन भी नीट एंड क्लीन हो गया है। बस मेरे हस्बैंड जी जब उठेंगे उनके लिए मैं गर्मा गर्म रोटी बनाऊँगी, क्योंकि नाश्ता बनाऊंगी, मतलब क्योंकि वो नाइट ड्यूटी करके आए हैं, अभी सोए हुए हैं। और मेरा और नेहा का आज व्रत है, और सुबह देवर जी ऑफिस को चले गए, बच्चे भी स्कूल चले गए हैं। मम्मी और ताई आई हुई है, उनको मैंने नाश्ता करा दिया है। तो आज मैं 10:30 बजे फ्री होगी, इतनी खुशी हो रही ना पूछो मत। तो अब थोड़ा अपना व्लॉग का काम करती हूँ, व्लॉग एडिटिंग करूँगी और उसके बाद फिर देखो जो भी होगा वो रूटीन आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी।